नमस्कार बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारतीय चित्रकला का पार्ट 1 का वीडियो देखा था और उसमें हमने देखा था कि जो भारतीय चित्रकला है वह कितनी प्राचीन है। हमने देखा था कि जो भारतीय चित्रकला है वह मध्य पाषाणकालीन स्थल से हमें मिलना शुरू हो जाता है और हमने देखा था भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्जापुर आदि स्थल से हमें जो है भारत की चित्रकला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और एक स्थल और था जोगीमारा, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हमें जो है भारतीय चित्रकला का जो है उल्लेख मिलता है। वहां से लेकर हमने जो है जो राजपूत शैली है वहां तक अध्ययन मैंने पहले भाग में किया था। अगर बच्चों वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो है हम आई बटन में दे देंगे उसका लिंक, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं बच्चों। आज हम दिल्ली सल्तनत से लेकर ठीक है आधुनिक भारत का जो भारतीय चित्रकला का इतिहास है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। बात रही बच्चों दिल्ली सल्तनत की, बता दें दिल्ली सल्तनत में भारतीय चित्रकला के विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं। अर्थात दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था किसी ने भी ठीक है चित्रकला के ऊपर ध्यान नहीं दिया, न ही कोई संरक्षण प्रदान किया। तो यूं कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जो भारतीय चित्रकला है वह प्रायः मृतप्राय से लगती। लेकिन मुगल काल में आएंगे तो मुगल काल जो है ठीक है उसमें जाल फूकने का काम किया और अकबर के शासनकाल में जो भित्ति चित्रकला है उसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ और जहांगीर के शासनकाल को तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चलिए हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो मुगल काल का जो पहला शासक था जिसको हम बाबर कहते हैं, बाबर चूंकि उसका समय बहुत ही अल्प था, बहुत कम समय था, इसलिए जो है उसने चित्रकला के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जो है उसके समकालीन एक नाम आता है बेहजाद। बेहजाद ऐसा चित्रकार था जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। वह किसके समकालीन था? वह बाबर के समकालीन था। और जो तैमूरी चित्रकला शैली थी उसको जो है उत्कृष्ट बनाया, सर्वोच्च बनाया। सर्वोच्च बनाने का श्रेय इसी को बेहजाद को है। तो पूछ सकता है कि बेहजाद जो पूर्व का राफेल था किसके समकालीन ये चित्रकार था? तो किसके समकालीन ये चित्रकार था बच्चों? यह बाबर के समकालीन। बाबर के बाद अगला जो राजा बना वह हुमायूं था और हुमायूं ऐसा पहला मुगल काल का राजा था जो 2 बार राजा बना, अर्थात दिल्ली के गद्दी पर 2 बार बैठा। पहली बार जब बच्चों यह बैठा तो भारतीय चित्रकला के विषय में कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद शेरशाह सूरी ने ठीक है इसे अपदस्थ करके गद्दी से हटा दिया, ठीक है, और स्वयं वहां का राजा बन बैठा। अब जब हुमायूं जो है ठीक है दिल्ली छोड़कर वह जब काबुल और अफगानिस्तान ठीक है में निष्कासन की जिंदगी जो है जी रहा था, तो उसी काबुल में ही उसे 2 चित्रकार से मुलाकात हुई। उसमें पहले चित्रकार का नाम है मीर सैयद अली और दूसरा ख्वाजा अबू सम। और यह पूछा जाता है कि जब हुमायूं काबुल से भारत आया तो उसके साथ कौन से चित्रकार आए? यही 2 चित्रकार हैं बच्चों जो हुमायूं के साथ भारत आए। ठीक बच्चों, और ध्यान रखिएगा जब ख्वाजा अबू समन काबुल में था, हुमायूं काबुल में था, तो उसी समय ख्वाजा अबू समन ने कुछ चित्रकारी की थी और उसकी यह चित्रकारी पूछा जाता है कि जहांगीर के ठीक है एक जो है यहाँ हमने लिखा है जहांगीर की गुलशन चित्रावली। जहांगीर की जो गुलशन चित्रावली है उसमें ठीक है किस चित्रकार का चित्र मिलता है? तो बच्चों यही ख्वाजा अबू समन का जो काबुल में जो चित्रकारी की थी ठीक है उसका जो है उल्लेख इसमें मिलता है। और हुमायूं ने
जो यह दो चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद, इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है, हफ्जनामा, हफ्जनामा को लिखने की जिम्मेदारी जो है, ठीक है, हुमायूं ने इन्हीं दोनों चित्रकार को सौंपी। और ये जो हफ्जनामा है, इसमें किसके विषय में जो है उल्लेख मिलता है, तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद है उनके चाचा, ठीक है, उनके चाचा यहाँ देखेंगे, उनके चाचा अमीर हफ्जा, अमीर हफ्जा के वीरता का जो है कारनामा, ठीक है, इसमें जो है मिलता है हफ्जनामा में। और हफ्जनामा को हम दास्तान अमीर हफ्जा भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें 1200 चित्र का अंकन हमें मिलता है। और यह जो है आपका देखेंगे तो यह जो इनकी किताब है बच्चों हफ्जनामा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब ये मानी जाती है। ठीक है, मुगल चित्रकला में यह प्रथम प्राथमिक माने प्रथम कृति मानी जाती है हफ्जनामा मुगल काल की। अब आते हैं, हुमायूं को मैंने देख लिया, हुमायूं के शासनकाल में। अब आते हैं अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में क्या हुआ, तो अकबर के शासनकाल की अगर हम बात करें बच्चों, तो अकबर ने आईने अकबरी जो था उसमें जो है 17 जो है चित्रकारों का नाम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम जो है मुख्य चित्रकार जो थे वहाँ के माने अकबर के समकालीन या अकबर के शासनकाल में, जिसका नाम बसावन है। ठीक है, दसावन है। और यह जो दो चित्रकार जो हुमायूं के शासनकाल में थे, ठीक है, वह अकबर के शासनकाल में भी है। ध्यान रखिएगा, मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद। ठीक है, इसमें जो है आप देखेंगे और अन्य नाम आते हैं। बसावन मैंने देख लिया, दसवन को देख लिया, और आपके बाद जगन्नाथ, मुकुंद, केशव, फारूक, कलम, माधव, महेश, यह सभी अकबर काल के, ठीक है, महान चित्रकार थे। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है बच्चों कि अकबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार की अगर हम बात करें तो बसावन था। बसावन अकबर के शासनकाल का सबसे, ठीक है, महत्वपूर्ण, ठीक है, यह चित्रकार था। और बसावन कभी कभी जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में दे देता है कि जो है आपका जैसे दसवंत जो चित्रकार था किसके शासनकाल में था बच्चों, किसके शासनकाल में था, अकबर के शासनकाल में था। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मीर सैयद अली, अबू समद, दसवंत, बसावन, जगन्नाथ, मुकुंद, केशव, फारूक, कलम, माधव, महेश, यह सभी अकबर के समकालीन या अकबर के शासनकाल में चित्रकारी करते थे। अब जो बसावन था, जो अकबर के समय का जो है सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, ठीक है, उसने क्या चित्रकारी की थी, उसने चित्रकारी की थी दुबले पतले घोड़े के साथ मजनू। ठीक है, दुबले पतले घोड़े के साथ जो है मजनू, ठीक है, रेगिस्तान में इधर से उधर भटक रहा है, इसके चित्र का अंकन किया है, जो बहुत ही आकर्षित जो है लगता है। अगला जो हम देखेंगे दसवंत, जो दसवंत का जो चित्र है वो रजमनामा में मिलता है। यह भी कुछ पूछा जाता है, रजमनामा में, ठीक है, अकबर के समकालीन किस चित्रकार का चित्र मिलता है या अंकित है, तो वह किसका है, दसवंत। दसवंत का चित्र ही, ठीक है, रजमनामा में क्या है मिलता है, यह ध्यान रखिएगा। और बच्चों ये देखिएगा कि दसवंत जो है, दसवंत ने जो चित्रकारी की, जो प्रमुख इनकी चित्रकारी है, ठीक है, वो है खानदाने तैमूरिया, और तूतीनामा। तूतीनामा ध्यान रखिएगा, तूतीनामा यह प्रश्न जो है पीसीएस एग्जाम में यह पूछा गया है, और करीब हमको लगता है ये 2016 में यह प्रश्न पूछा था कि तूतीनामा, ठीक है, किस जो है चित्रकार की चित्रकारी है, तो तूतीनामा किसने लिखा था, दसवंत ने लिखा। और पूछा जाता है कि वह जो है अकबर कालीन वह कौन सा चित्रकार था जो बाद में आत्महत्या कर लिया, तो बच्चों वह यही चित्रकार है दसवंत, जो बाद में जाके आत्महत्या कर। आगे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, जहांगीर।
जहांगीर जो है, मैंने कहा कि जहांगीर जो है ये शासनकाल को भारतीय जो है चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। और यहाँ पर बता दें, इन्होंने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। प्रश्न पूछता है कि किस शासक ने आगरा में, ठीक है, चित्रशाला की स्थापना की? तो किसने की? जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। और जहांगीर स्वयं चित्रकार का जानकार था, ठीक है, और चित्रकार की परख उसमें थी। यहाँ तक भी कहा जाता था कि यदि कोई जो है पेंटिंग है, कोई चित्र है, और उस पेंटिंग, उस चित्र को अलग अलग चित्रकार ने बनाया है, तो यह देखकर बता देता था कि आँख किस चित्रकार ने बनाया है, नाक किस चित्रकार ने बनाया है, बाल किस चित्रकार ने बनाया है। अर्थात चित्रकला में उसकी इतनी परख थी जहांगीर। आगे देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में छवि चित्र और प्राकृतिक दृश्य चित्रों का उल्लेख ज्यादा मिलता है। अब जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे उनको देख लें। यहाँ पर बिशन दास, मंसूर, अबुल हसन, मनोहरे, फारूक बेग और दौलत। ठीक है बच्चों, यह नाम मिलता है। और एक चीज और बच्चों, हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को दिया? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम आता है ख्वाजा अबू समद को, ठीक है, हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि दी। और जो मीर सैयद अली है, ठीक है, उसे नादिर उल अस्र की उपाधि हुमायूं ने किसको दी? तो मीर सैयद अली को दी। यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए। अब यहाँ देखिए, अबुल हसन को जहांगीर ने भी एक उपाधि दी थी, इसको कहा जाता है नादिर उल जमा। ध्यान रखिएगा, नादिर उल जमा। और हुमायूं ने कौन सी उपाधि दी? नादिर उल, क्या दिया? किसको दिया? मीर सैयद अली को। और सीरी कलम की उपाधि किसको दिया हुमायूं ने? ख्वाजा अबू समद। तो ध्यान रखिएगा, अबुल हसन यह किसके शासनकाल में थी जो है चित्रकार था? यह जहांगीर के जो है काल में जो है चित्रकार था। और जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम है नादिर उल जमा। ठीक है, और यह ध्यान रखिएगा, अबुल हसन द्वारा जहांगीर की गद्दी पर आसीन का चित्र, एक चित्र बनाया है जब जहांगीर ने राजगद्दी पर, ठीक है, बैठा है, उस समय की एक चित्रकारी किया है। ठीक है, जो है आपका अबुल हसन ने। और इस चित्र को, जो जहांगीर की आत्मकथा है तुझके ए जहांगीरी, ठीक है, उसके जो है मुख्य पृष्ठ पर यह चित्र उल्लेखित है। तो पूछा जाता है कि जहांगीर का जो आत्मकथा है तुझके ए जहांगीरी, उसके मुख्य पृष्ठ पर, ठीक है, किसका चित्र अंकित है? तो किसका चित्र अंकित है? तो यही नाम है अबुल हसन। और जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठता है तो उसका चित्र का अंकन दिखाया गया है। आगे जो है देखते हैं कि जो अबुल हसन है, ठीक है, उसने और कौन सी चित्रकारी की? उन्होंने एक चित्रकारी की है, चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां बैठी हैं। चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां बैठी हैं। ठीक है, यह चित्रकारी किसने किया? यह अबुल हसन ने ही किया था। अब प्रश्न एक आता है कि जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर ने किस चित्रकार को, ठीक है, फारस के जो शाह थे, याद रखिए, फारस के शाह अब्बास और उनके परिवार का चित्र बनाने के लिए किस चित्रकार को फारस भेजा था जहांगीर ने? तो देखिए, उसका नाम है बिशन दास जो चित्रकार था, जहांगीर ने फारस भेजा था। फारस के शाह और उनके परिवार की, ठीक है, चित्रकारी करने के लिए बिशन दास को जहांगीर ने फारस भेजा था। इसको ध्यान रखें। चलिए, अगला नाम आता है उस्ताद मंसूर। जो उस्ताद मंसूर है, देखिए, नादिर उल अस्र की उपाधि इनको दी गई। जहांगीर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल अस्र। और नादिर उल अस्र की उपाधि हुमायूं ने भी दी है। और वह किसको दी है? वह मीर
सैयद अली को मैंने बताया। और जहांगीर ने नादिर-उल-अज़्म की उपाधि किसको दी? तो उस्ताद मंसूर को। और उस्ताद मंसूर जो है ना, जहांगीर के शासनकाल का जो चित्रकार, वह प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों में माहिर था। तो पूछा जा सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में प्राकृतिक दृश्यों का चित्र के लिए जो है सर्वोच्च चित्रकार कौन था? तो कौन था? उस्ताद मंसूर। ठीक है बच्चों, इन्होंने जो है कुछ चित्रकारी की है। वह चित्रकारी है साइबेरिया का सारस एवं बंगाल का एक फूल। इस पर चित्रकारी आए शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां के शासनकाल में आए तो शाहजहां जो है देवी देवताओं जैसी अपनी चित्र बनाने में रुचि रखता था। ठीक है, देवी देवताओं की तरह जो है अपना चित्र बनवाता था। जिस तरह से देवी देवताओं के पीछे जो है एक अलंकरण का चक्र होता था, ठीक है, तो एक प्रतीक होता था, उस तरह का चित्र बनाने का शौकीन था शाहजहां। और देखेंगे शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है, कौन कौन से चित्रकार हुए। मुख्य चित्रकार का नाम उमैद बिन हसन, ठीक है, मोहम्मद फकीर चिंतामणि। तो चिंतामणि किसके शासनकाल का चित्रकार था? तो बच्चों शाहजहां के शासनकाल। गुस्ताव गुलिस्तान यह नामक ग्रंथ किसी के समय लिखा गया? किसके समय लिखा गया? शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया। अब हम आते हैं आधुनिक युग की बात। औरंगजेब के समय जो है हमें कोई चित्रकला जो है का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, औरंगजेब जो है उसमें कोई रुचि नहीं रखता था, इसलिए औरंगजेब के शासनकाल में हमें चित्रकला या पेंटिंग से संबंधित कोई जो है हमें चित्रकारी नहीं। अब आते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की बात करें तो हमें पता है कि जो आधुनिक भारत है तो 20वीं शताब्दी में, ठीक है, भारतीय जो चित्रकारी है उसका उल्लेख जो है आधुनिक भारत में मिलता है। और कहाँ से मिलता है? बंगाल स्कूल से। और जो यह बंगाल स्कूल है ना बच्चों, इसको किसने इसकी स्थापना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर और हेवेल। रविंद्रनाथ टैगोर और हेवेल ने बंगाल स्कूल या बंगाली स्कूल की स्थापना की थी। और इसी बंगाली स्कूल से आधुनिक भारत की चित्रकला का श्रेय मिलता है और यहीं से आधुनिक भारत की चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो बंगाल स्कूल से शुरू हुआ था और बंगाल स्कूल की स्थापना मैंने बताया जो हेवेल और रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, यह पूछा जाता है। इस समय जो है 6 स्कूल जो है प्रमुख 6 स्कूल थे, ठीक है, जो भारतीय चित्रकला की जाती थी। और वह 6 स्कूल कहाँ थे? ध्यान रखिएगा, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर। ठीक है, इन जगहों पर जो है आपके जो है स्कूल थे और इन स्कूलों में जो है भारतीय चित्रकारी की जाती थी। आगे आते हैं इनका जो है, तो प्रमुख चित्रकार हम देखते हैं। जो प्रमुख चित्रकार है उन्होंने कौन कौन सी चित्रकारी की? जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे आधुनिक भारत के जो इतिहास जो चित्रकार है, ठीक है, प्रमुख चित्रकारों का नाम तो रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, जैमिनी राज, आइंस्टीन कुमार हल्दर, चैतन्यनाथ मजुमदार एवं आदि जो है आधुनिक भारत के चित्रकार थे। आप देखते हैं ये आधुनिक भारत के जो चित्रकार हैं इन्होंने किस तरह से चित्रकारी या अपनी पेंटिंग की। तो रविंद्रनाथ टैगोर देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत ही फेमस जो है इनकी चित्रकारी है उसमें से वो है भारत माता और बुद्ध और सुजाता, और जो है औरंगजेब का बुढ़ापा, कृष्ण लीला, ताज को निहारता शाहजहां। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह रविंद्रनाथ जो टैगोर है इन्होंने जो है आधुनिक भारत का चित्रकारी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो चित्रकारी की, इनकी चित्रकारी बहुत ही फेमस है और इनकी चित्रकारी अक्सर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला जो उन्होंने किया था वह भारत माता, अर्थात भारत माता का जो है चित्र किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बुद्ध और सुजाता रविंद्रनाथ टैगोर, औरंगजेब का बुढ़ापा रविंद्रनाथ टैगोर, कृष्ण लीला रविंद्रनाथ टैगोर और ताज
को निहारता शाहजहां आविंदा। आगे जो है आधुनिक भारत का जो चित्रकार है उनका नाम है नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस ने जो चित्रकारी की उसमें आप देखेंगे युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, ठीक है, और गांधी जी की दांडी यात्रा, कर्ण, यम, सावित्री और घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध, ये सभी चित्रांकन या चित्र का वर्णन किसने किया है? नंदलाल बोस। आते हैं अगले जो है चित्रकार की तरफ, तो उनका नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने जो चित्रकारी की है वह नारी और जो है नारी पर की है, नारी का चित्र इन्होंने अंकन किया है। भारतीय लड़कियां और भीख मांगने पर चित्रकारी इन्होंने की है जो बहुत ही फेमस है। अब आते हैं मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है, अभी ये सुर्खियों में थे, ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन, इन्होंने एक चित्रकारी की ढोलकिया, बहुत ही फेमस चित्रकारी है, ठीक है, यह आपका मकबूल फिदा हुसैन की ढोलकिया और आदमी और जय हनुमान। ढोलकिया, आदमी और जय हनुमान। जय हनुमान किसने किया, किसने लिखा? वही आपका मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। एक नाम और है याग्नेय शुक्ल। इन्होंने जो है जो चित्रकारी की वह माँ की ममता और बरामदे की छाती। इस तरह से बच्चों आपने चित्रकारी के पार्ट 2 में सल्तनत काल के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास जो चित्रकला का इतिहास है उसके विषय में अध्ययन किया। बच्चों हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जो है प्राचीन भारत से लेकर, ठीक है, आधुनिक भारत तक का जो इतिहास है, पूरा जो मैटर है आपको एक ही जगह उपलब्ध हो, ठीक है। इसके लिए आपको अलग अलग बुक न पढ़ना पड़े और एक ही वीडियो या एक दो वीडियो से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारा मटेरियल आपको उपलब्ध हो। चलिए बच्चों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।